नमस्कार, मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। महबूबा मुफ्ती जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों से मिली, कहा इस एरोगेंट सरकार ने खून से लाल कर दिए इन बच्चों के कपड़े, जबकि न्यायपालिका के पास भी बच्चों की बात सुनने का नहीं है समय। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर बोले उमर अब्दुल्ला, कहा केंद्र को इन छात्रों को दबाने के बजाय इनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि आम युवाओं की इतनी संख्या को अनदेखा नहीं किया जा सकता। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की अपील। सरकार ने कहा नीट समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए दरवाजे 24 घंटे खुले। जेपी नड्डा के नेतृत्व में छात्रों से वार्ता के लिए सरकार तैयार। जेपी नड्डा के जम्मू कश्मीर के पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री का पलटवार, कहा 2022 का पेपर लीक एलजी शासन में हुआ था। उमर अब्दुल्ला ने जेपी नड्डा से जांच रिपोर्ट पर जवाब मांगा। सुनील शर्मा ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस प्रवेश को बताया घोटाला। 2012 सीईटी और 2025 जेईई परीक्षा का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री से इसे लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही का किया सवाल। पुलिसकर्मी की हत्या के 24 घंटे में आतंकियों पर बड़ा एक्शन। बीजभेड़ा हसनपुरा में 2 लश्कर आतंकियों के मकान ढहाए गए। आतंक का ढांचा ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई जारी। महबूबा मुफ्ती ने पुलिस अधिकारी की हत्या को बताया निंदनीय। लोगों को हिरासत में लेने और घर ध्वस्त को सामूहिक सजा कहा। सरकार से कानून और मानवीय रुख अपनाने की मांग की। अनंतनाग हमले के बाद बांदीपुरा व कंगन में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। 230 से अधिक संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। जिले भर में तलाशी, छापेमारी और वाहन जांच तेज। पुलिसकर्मी की शहादत के बाद पूरी घाटी में सर्च ऑपरेशन तेज। आतंकी नेटवर्क तोड़ने के लिए 2000 से ज्यादा ओजीडब्ल्यू पकड़े गए। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाकर छापेमारी जारी। अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद पूरे कश्मीर में हाई अलर्ट। सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ाई, जांच चौकियां की मजबूत। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तलाशी अभियान तेज। चिनाब नदी में जलस्तर बढ़ने से काफर डैम क्षतिग्रस्त। रतले जल विद्युत परियोजना का स्थायी बांध टूटा। नदी किनारे रहने वालों के लिए अलर्ट जारी। चिनाब नदी खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर बह रही। सरकारी क्वार्टर और कई घर बाढ़ के पानी में डूबे। श्रीनगर में भी झेलम नदी में बढ़ा पानी का जलस्तर। तवी नदी में फंसे 2 लोगों को जम्मू पुलिस और एसडीआरएफ ने बचाया। जलस्तर बढ़ने से मवेशी चराते समय नदी में फंसे थे दोनों युवक। सफल रेस्क्यू के बाद दोनों को सुरक्षित परिजनों को सौंपा गया। जम्मू में तवी नदी का बढ़ा जलस्तर। बाढ़ के खतरे के चलते गुज्जरनगर का निचला इलाका खाली कराया गया। लोगों को एहतियातन सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। शेषनाग नाला पिछले 10 घंटे से खतरे के निशान से बह रहा ऊपर। जलस्तर बढ़कर 1.82 मीटर पहुंचा। वहीं लिद्दर नदी में फंसे आदिवासी परिवार को एसडीआरएफ ने बचाया। बिजहामा बोनियार में बादल फटने से आई अचानक बाढ़। राहत दल ने फंसी महिला का सुरक्षित रेस्क्यू किया। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। वैष्णो देवी यात्रा लगातार 5वें दिन भी खराब मौसम के कारण स्थगित। कटरा में करीब 15,000 श्रद्धालु यात्रा खुलने का कर रहे इंतजार। लैंडस्लाइड और मलबे के कारण मार्ग असुरक्षित घोषित। मुख्यमंत्री उमर ने SNJ&K 2026 समिट में की शिरकत। श्रीनगर के SKICC में आयोजित हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम समिट। युवाओं में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर। जम्मू के नरवाल रेलवे ब्रिज के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, एक घायल को करवाया गया अस्पताल में भर्ती। राजौरी के हालात पर मुख्यमंत्री की लगातार नजर। उप मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों की समीक्षा की जानकारी दी। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया।
मंत्रियों ने पुंछ और राजौरी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। नुकसान के आकलन के बाद राहत पैकेज की संभावना। खराब मौसम के कारण 24 और 25 जुलाई की परीक्षाएं स्थगित। कश्मीर विश्वविद्यालय ने जारी की अधिसूचना। नई परीक्षा तिथियों की घोषणा बाद में होगी। खराब मौसम के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे दूसरे दिन भी बंद। रामबन के कई इलाकों में सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। खराब मौसम के कारण आज हाईवे खुलने के आसार बहुत कम रहे। हाईवे बंद होने के बीच श्रीनगर कटरा विशेष ट्रेन शुरू। ट्रेन श्रीनगर से शाम 5 बजे और कटरा से सुबह 8:45 पर चलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तरी रेलवे का विशेष इंतजाम। विजयपुर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। हाईवे जाम की कोशिश नाकाम। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की। यशपाल कुंडल ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग की। भारी बारिश से कठुआ के खनियारा गांव की मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त। गड्ढों के कारण ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित। ग्रामीणों ने सड़क की जल्द मरम्मत और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। कथित 2 से 3 हजार करोड़ का क्रिप्टो निवेश घोटाला अदालत पहुंचा। सीजेएम कठुआ के आदेश पर क्राइम ब्रांच को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। अदालत ने निष्पक्ष और विस्तृत जांच की जरूरत बताई। रिश्वतखोरी मामले में आरएंडबी इंजीनियर पर बड़ी कार्रवाई। एसीबी ट्रैप के बाद विभागीय जांच में दोषी पाया गया अधिकारी। सरकार ने समय से पहले सेवानिवृत्ति की सजा दी। तवी नदी में आए उफान से बने बाढ़ जैसे हालातों पर कांग्रेस ने की पत्रकार वार्ता। रमन भल्ला बोले, हर बार तवी से लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। 1 साल में सरकार ने तवी किनारे क्यों नहीं बनाई प्रोटेक्शन वॉल। श्रीनगर आतंकी हमले के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा जलाकर जताया विरोध। शहीद पुलिसकर्मी को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली लाठीचार्ज के विरोध में जम्मू जिला कोर्ट के वकीलों का प्रदर्शन। अधिवक्ताओं ने घटना की निंदा कर कार्रवाई की मांग की। लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई। द्रबशाला के ततानी में खराब मौसम से गौशाला पूरी तरह डही। मकान भी क्षतिग्रस्त। वहीं डोडा में आस्थान मस्जिद के पास विशाल चिनार का पेड़ गिरा। 2 कारें और 1 स्कूटी क्षतिग्रस्त। बैमिना में अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत। घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जंतर मंतर पर छात्रों के समर्थन में अमरीश जसरोटिया का प्रदर्शन। कहा, छात्रों की आवाज दबाना लोकतंत्र पर हमला। न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान। नीट पेपर लीक मामले पर भाजपा ने जम्मू में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहली बार देश में ऐसा हुआ जब पेपर लीक मामले में हुई गिरफ्तारी और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। राजौरी में बिजली पानी संकट पर दिनेश शर्मा ने उठाई आवाज। सुंगल टनल जल्द खोलने की मांग। नेताओं ने बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। एबीवीपी ने जम्मू यूनिवर्सिटी के डीन को सौंपा ज्ञापन। कहा, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में 4 साल लगाने वालों को नहीं दिया जा रहा पीजी में दाखिला, जबकि नियमों के मुताबिक मिलना चाहिए था 1 साल का पीजी कोर्स। ईओडब्ल्यू कश्मीर ने शॉल धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट की दाखिल। 4 आरोपियों पर व्यापारी से मुनाफा दिलाने के नाम पर शॉल ठगने का आरोप। पुलिस ने लगभग 68 लाख रुपए के 338 शॉल बरामद किए। अनंतनाग पुलिस ने चोरी के 2 मामलों को सफलतापूर्वक सुलझाया। पुलिस ने 12 लाख रुपए का सोना और नकदी बरामद की। वारदात में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई जारी। डोडा के बागवा दीसा मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ से गिरा बड़ा पत्थर वाहन पर गिरा। गनीमत रहेगी घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। मेंढर में खस्ताहाल सड़क के कारण घरों में घुसा बारिश का पानी। लगभग 10 मकानों पर लैंडस्लाइड खतरा मंडरा रहा। लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क मरम्मत और ड्रेनेज बनाने की मांग की।
मिनी स्टेडियम नहीं मिलने पर गूल के युवाओं में नाराजगी, गूल की उपेक्षा का लगाया आरोप। क्षेत्र के लिए जल्द मिनी स्टेडियम स्वीकृत करने की मांग। डीडीसी पुंछ ने मूरा पंचायत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। प्रभावित परिवारों को राहत और पुनर्वास का दिया भरोसा। अधिकारियों को नुकसान का जल्द आकलन कर सहायता देने के निर्देश। डॉक्टर द्राक्षा अंद्राबी ने मखदूम साहिब दरगाह का किया दौरा। उर्स पाक की तैयारियों और विकास कार्यों की समीक्षा की। श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।